गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 नवंबर और आज 6 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एंड हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक एसएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। सो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, अडानी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट का पवन संयंत्र चालू किया गया। चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता शाओमी ने लॉन्च के 4 साल बाद भारत में अपने वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया। उड़ीसा सरकार ने कक्षा 4 से स्नातक स्तर तक छात्रों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो याद रखना, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल को लागू करने के लिए फीफा और एआईडब्ल्यूएफ के समझौते पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान के राजसमंद जिले में विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का उद्घाटन किया गया। शिक्षा मंत्रालय परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई के अनुसार 2020-21 में 7 राज्यों ने लेवल 2 की ग्रेडिंग हासिल की। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच इस साल मनाया जा रहा है, जिसकी थीम 2022 की है करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। हाल ही में उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी इंटरसेप्टर एडी-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। एंड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना लॉन्च की गई है। अब बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में किया गया है। यह आयोजन 1 से 15 नवंबर के बीच किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया है। क्यों किया गया है? तो लड़कियों के उच्च शिक्षा तथा उन्हें स्वतंत्र बनाना इसका उद्देश्य है। और योजना में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि माता पिता अपने बच्चियों की शादी 18 साल से पहले ना करें। और याद रखना, मध्य प्रदेश में ही कूनो नेशनल पार्क स्थित है, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नामीबिया से लाए 8 चीतों को छोड़ा गया है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। अभी देखो, फुटबॉल फॉर ऑल चल रहा है, फुटबॉल फॉर ऑल चल रहा है। पहल की शुरुआत हुई है उड़ीसा में। मिशन लाइफ की शुरुआत हुई है गुजरात में। मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत हुई है लेह लद्दाख में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं कि अभी तक यानी 1 से लेके 5 नवंबर तक अभी तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया है। देखो, 1 नवंबर को अभी मनाया गया केरल के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर 1956 को याद रखना केरल को बनाया गया था और केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। और 1 से 5 नवंबर के बीच मनाया गया राष्ट्रीय जल सप्ताह दिवस। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाया जा रहा है केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जिसकी थीम 2022 की है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। और 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसका उद्देश्य है भविष्य में आने वाली सुनामी आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 2020-21 हेतु प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये जो पीजीआई या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसका संबंध जो है शिक्षा विभाग से होता है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम सुधार पर प्रकाश डालना है। और कुल 7 राज्यों ने, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, 2020-21 में लेवल 2 की ग्रेडिंग हासिल की। उन 7 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और चंडीगढ़ जैसे राज्य शामिल है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स के बिहार सेक्टर का नया आईजी बनाया गया? तो अभी हाल ही में सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का नया आईजी बनाया गया है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2022 को किस राज्य में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में मेघालय में 2 नवंबर 2022 को नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना, उड़ीसा में किया गया अभी हाल ही में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के ढेकानाल में, एक जगह है ढेकानाल में, इसकी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को फुटबॉल की ओर आकर्षित करना है। और भारत सरकार द्वारा हाल ही में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फीफा और AIFF के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो। देखो, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। पुराना नाम था कलिंग। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। वर्तमान राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल। वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। लोकसभा सीटिंग की बात की जाए तो 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, टोटल जिले हैं 30। राजकीय पक्षी की बात कहा जाए तो हिमालयन मोनाल है। राजकीय पशु सांभर। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के कृष्णचंद्र गजपति। भाषा यहाँ उड़िया और मगधी बोली जाती है। लोकनृत्य है उड़ीसी। साक्षरता दर है 73.45%। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मेनली टाइगर रिजर्व है। सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी टाइगर रिजर्व है। और गहीर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। प्रमुख झील है चिल्का झील। प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो ओडिसी, घुमरा, मुनरी, छऊ, सवारी, ये सब यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर जीआई टैग की बात की जाए तो याद रखना, उड़ीसा में उड़ीसा रसगुल्ला और कंधमान हल्दी को यहाँ का जीआई टैग मिल चुका है। खारे पानी का जो सबसे बड़ा तटीय झील है चिल्का झील, उड़ीसा में ही स्थित है, याद रखना। और भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा है। अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनका संबंध उड़ीसा के मयूरभंज से ही है। उड़ीसा में वन्यजीव अभ्यारण्य की कुल संख्या 19 है। और हाल ही में नुआखाई कृषि महोत्सव शुरू हुआ था उड़ीसा में। ये त्यौहार जो है उड़ीसा के किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, ठीक है। और अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए वितरण किए। और उड़ीसा की जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये थे उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप इसे अच्छे से याद रखना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने? तो याद रखना, अभी हाल ही में सूर्य कुमार यादव जो है T20 में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। इन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए। T20 में भारत से तो इन्होंने 37 मैचों में 1 शतक और 11 अर्धशतक बनाया। और डिवॉन कॉर्नो जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं 792 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। अगर महिला T20 में बात की जाए तो बेथ मुनी जो ऑस्ट्रेलिया से शीर्ष पर है, और भारत की स्मृति मंधाना ये दूसरे स्थान पर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो याद रखना, इजराइल के प्रधानमंत्री ये हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों, प्री यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में रोजाना 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य किया गया? तो कर्नाटक में अभी हाल ही में वहाँ के स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में रोजाना 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट के द्वारा ये एक अच्छा इनिशिएटिव्स है, क्योंकि आज के टाइम पे ध्यान बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। देखो, वर्तमान जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज सोमप्पा बोम्मई हैं। वर्तमान राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। राजधानी है बेंगलोर। स्थापना 1 नवंबर 1956 को मनाई जाती है। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के श्री के चंगलाराय रेड्डी। राजकीय पशु है हाथी। राजकीय फूल है कमल। बेंगलोर कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है, याद रखना। अगर लोकनृत्य की बात की जाए तो याद रखना, यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी आदि। और प्रमुख नदियों की बात की जाए तो कावेरी, कृष्णा, सरस्वती, कलिंगा, तुंगभद्रा, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। टोटल जिलों की बात की जाए तो 30। और याद रखना, डी देवराज उर्स कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, डी देवराज उर्स। और कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था।
मैसूर पुराने टाइम में। और कर्नाटक राज्य सरकार ने 2022 से 27 तक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य अगले 5 सालों तक राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है। और हाल ही में याद रखना, कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर बेस्ड एलएनजी रिलायंस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए 2250 करोड़ रुपए निवेश किए और इस परियोजना से 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में सितंबर 2022 में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज को लॉन्च किया गया। तो ये सारे कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, गुजरात विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं और किसने हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।